दोस्तों आज हम बात करेंगे रूह पर कि रूह जब इंसानी जिस्म को छोड़ती है तो कहाँ जाती है। कायनात में कमोबेश 11 डायमेंशंस हो सकती हैं और उन डायमेंशंस में मखलूक़ात भी मुख्तलिफ हो सकती हैं जिनकी बनावट भी हमसे मुख्तलिफ मटेरियल से हो सकती है। डायमेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशन होती क्या भला है? अक्सर आप लफ्ज़ सुनते होंगे 3D और ऐसी गेम्स भी खेलते होंगे। 3D का मतलब है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी कि 3 डायमेंशन, और 2D का मतलब है लंबाई और चौड़ाई। इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि एक पतले से शीशे के पाइप में जो 1 मीटर लंबा और चंद इंच ऊंचा है, उस तंग से पाइप में एक मछली छोड़ दें। पाइप इतनी तंग है कि मछली अपना सर या जिस्म नहीं घुमा सकती, सिर्फ आगे पीछे हो सकती है। अब अगर आप उस पाइप के सामने आएं तो मछली आपको सिर्फ सामने से देख सकती है, जबकि आप एक खुले पाइप 3D के अंदर हैं और आप उस मछली को ऊपर नीचे चारों तरफ से देख सकते हैं। बस साबित हुआ कि ऊपर वाली डायमेंशन की मखलूक़ात हमें खुलकर देख सकती हैं और हो सकता है कि हम उन्हें खुलकर ना देख पाएं क्योंकि हमारा एरिया या फिर हमारी डायमेंशन महदूद है। आसान लफ्ज़ों में, आप जितना छोटी डायमेंशन के अंदर होते हैं आप उतने ही ज़्यादा कैद होते हैं और पाबंदियां लगती जाती हैं। आप जितनी बड़ी डायमेंशन में सफ़र करेंगे उतना ही आपको आज़ादी मिलती जाएगी। ये चीज़ फिल्म इंटरस्टेलर में भी दिखाई गई, जहां खलाबाज ब्लैक होल से होता हुआ एक हाई डायमेंशन में गिर जाता है, जहां से वो अपने आगे पीछे वाले वक्त को भी देख सकता है। जी हाँ, वक्त को भी। वक्त जो है वो भी एक डायमेंशन है जिसके अंदर हम कैद हैं, जो शायद बिग बैंग की इब्तिदा से ही शुरू हुआ और तब से चल रहा है। और अगर हम उसकी कैद से बाहर निकल सकें तो हम बाआसानी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और वक्त में आगे पीछे घूम सकते हैं। याद रहे कि प्रोफेसर साहब ने कहा है कि 11 डायमेंशंस हो सकती हैं, तो इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब क्या बनता है कि 11 मुख्तलिफ कायनातें। अच्छा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात तो तय है कि ये सब डायमेंशंस एक दूसरे से मुंसलिक हैं, जुड़ी हुई हैं। हो सकता है कि कुरान पाक में जहां खुदा कहता है कि हमने 7 आसमान बनाए, तहबा तह वो 7 डायमेंशंस ही हूं, और फिर कहता है कि वो 2 मशरकों और 2 मगरबों का मालिक है। फिर फरमाता है कि वो अर्श पर मस्तवी है। तो जाहिर है कि डायमेंशन बनाने वाला डायमेंशन से बाहर होना जरूरी है। इसलिए जब वो कहता है कि वो हय्युल कय्यूम है तो ये बात यहाँ सादिक आती है कि वक्त तो एक डायमेंशन है और उसका बनाने वाला उसकी कैद से आज़ाद है। फिर जब वो कहता है कि मैं शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ, तो जैसे कहा गया है कि हायर डायमेंशन में मौजूद ताकतें नीचे वाली डायमेंशन को बाआसानी देख सकती हैं। अब ज़रा गौर करें, जब बात जिन्नों की आती है तो कुरान कहता है कि बात यह है कि वो तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते। इस आयत से एक निशानी मिलती है, वो हमसे ऊपर वाली किसी डायमेंशन में रहते हैं जहाँ से वो हमें देख सकते हैं लेकिन हम उनको नहीं देख सकते। दोस्तों, जिन्नात आग के शोले से पैदा किए गए हैं, वो इस मादी दुनिया में अशिया को नहीं टटोल सकते। ये ऐसे ही है जैसे आप सोए हुए हों और आपका मोबाइल ख्वाब में बजता है और आप उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ आपका जिस्म नहीं बल्कि रूह काम कर रही है, और रूह जो होती है मादी चीज़ों को पकड़ नहीं सकती। जी हाँ, कुरान पाक में जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हम नींद के वक्त तुम्हारी रूहें निकाल लेते हैं और फिर जब जागते हो तो वापस लौटा देते हैं एक मुकर्ररा वादे तक। अब हमने ये सुन जान रखा है कि रूह जो है वो एक नूर या फिर ख़ास रोशनी से बनी है, और जब ये जिस्म से निकलती है तो ये कहाँ भटकती है? ज़ाहिर सी बात यह है कि अलग डायमेंशन में चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात उससे मिलते जुलते ज़र्रात से बनी चीज़ों, मतलब कि फरिश्तों और जिन्नों से हो सकती है। यही वजह है कि हमें अच्छे और बुरे ख्वाब आते हैं। अगर ख्वाबों में कुछ नया ना देखने को मिले तो वो महज हमारे ख्यालात होते हैं, मतलब कि हमारी रूह पहले से मौजूद मेमोरीज़ में रद्दो बदल करके कुछ नई चीज़ें तख्लीक करती है। इसकी एक और अच्छी मिसाल ऐसे देता हूँ कि कंप्यूटर की दुनिया जिसमें डिजिटल 0-1 की डायमेंशन है, ये इंसान की तख्लीक करता है, और आगे वेब 3 का दौर भी आने वाला है जिसमें हर बंदे का अपना एक अवतार होगा।
बल्कि आजकल तो अवतार्स बन रहे हैं। अब इस दुनिया में जाने के लिए, मतलब उस दुनिया में जाने के लिए हमें VR ऐनकें पहननी पड़ेंगी, तब जाकर हम अपने और दूसरे लोगों के अवतार्स को देख सकते हैं। और आजकल ऐसे हो भी रहा है। अब हम सब जानते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो रोशनी से बनती हैं, और अगर हम किसी अनजान बंदे को बताएं तो वो शायद कहेगा कि ये पागलपन है। मतलब किसी देहाती को बताएं तो वो कहेगा ये पागलपन है, ना जाने किस दुनिया की बातें कर रहा है। लेकिन अगर एक रूहानी भाई से बात करें तो वो समझ जाएगा कि भाई डिजिटल अवतार की बात हो रही है, एक टेक्निकल बंदे से बात करें। इसका मतलब है कि हमें दूसरी डायमेंशंस में जाने के लिए मुख्तलिफ मशीनरी की ज़रूरत पड़ सकती है, जो फ़िलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है। यही वजह है कि फ़रिश्ते जब भी अंबिया अलैहिस्सलाम के पास आते थे तो वो एक इंसानी रूप में ज़ाहिर होते थे। जैसे मरियम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास 2 फ़रिश्ते इंसानी शक्ल में बतौर मेहमान आए, और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके आगे भुना हुआ बिछड़ा रखा तो वो खा नहीं रहे थे। जैसे कि कहा कि नूरी अशिया को मादे में कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो उनके लायक नहीं बनी होती। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को घबराहट सी हुई, तो फिर उसके बाद फरिश्तों ने जाहिर किया कि हम लोग फरिश्ते हैं। खैर, बात हो रही थी रूह की। रूह का तस्वुर मजीद समझने के लिए हम फिल्म चैपी, जो कि एक रोबोट के मुतल्लिक है, उस फिल्म की बात करते हैं। उस फिल्म में ज़मीर, शऊर और रूह को बड़े अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो बात यह है कि जब इंसान की वफ़ात होती है तो उसकी रूह मलकुल मौत के हत्थे चढ़ जाती है, और उसे आलम अरवाह में बंद करने तक इंसान को इल्म हो जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। मतलब मौत के बाद चंद लम्हे तक हमें यही महसूस होगा कि हम कोई ख्वाब देख रहे हैं जिसमें एक फरिश्ता पास खड़ा हमें कहीं लेकर जा रहा है, और जैसे कि कुरान पाक में तज़किरा हुआ है कि मुजरम लोग उससे दरख्वास्तें भी करते हैं कि मुझे वापस लौटा दो, मैं नेक काम करके आऊँगा। तो फरिश्ता कहता है कि नहीं, अब आगे आलमे अरवा है और वापसी रोज़े क़यामत ही मुमकिन है। उसके बाद जैसे ही रूह बंद कर दी जाती है, हमारा ये ख्वाब बंद हो जाता है और फिर हमें रोज़े क़यामत ही जगाया जाता है। और जैसे कुरान पाक कहता है कि सबको ये महसूस होगा कि वो बहुत ही कम अरसा सोए हैं, और ये कहेंगे कि हमें किसने जगा दिया। मतलब कि मौत के फ़ौरन बाद ही क़यामत, और उस दौरान का जो अरसा है पलक झपकने में गुजर जाएगा। ये तमाम तर नताइज साइंसी असूलों और कुरान पाक की निशानियों से अखज़ करदा हैं। और बेशक इख्तलाफ और सवालात का सबको हक़ है। चूँकि मेरे नज़दीक कुरान पाक अल्लाह का सच्चा कलाम है, इसलिए रूह का तस्वुर इससे समझने और बयान करने की कोशिश किया। अब सवाल यह है कि साइंस आखिर क्यों रूह को नहीं मानती। तो बात यह है कि एक डब्बा जो कि बिल्कुल खाली है, लेकिन एक इल्म रखने वाले के सामने ये डब्बा फिर भी खाली नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मुख्तलिफ गैसें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के नन्हे ज़र्रात, जरासीम मौजूद हैं। इसी तरह साइंस की ताहाल तहकीक सिर्फ 3D तक महदूद है, और वो उसी में जाने माने कवानीन के तहत हाई डायमेंशंस तक तो मानते हैं, लेकिन उनमें मौजूद मखलूक़ात के होने या ना होने के मुतालिक सिर्फ इस मुबालगे पर इक्तफ़ा करते हैं कि डब्बा खाली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर देखते रहना चाहते हैं तो ज़ेब डिस्कवरी को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा।